हेलो स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर तक हमारा ऑक्सीडेशन हमने शुरू कर दिया है। बराबर। ऑक्सीडेशन में हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था, जो माइल्ड मतलब हार्श रिएजेंट जो थे कौन कौन से थे, KMnO4, उसके बाद K2Cr2O7, उसके बाद CrO3, राइट। तो ये दीज आर ऑल व्हाट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्डिहाइड और कीटोन से कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। मेजर डिफरेंस क्या था, अल्डिहाइड जो है वो इजीली अंडरगॉन्स ऑक्सीडेशन बिकॉज दे हैव हाइड्रोजन, ओके। और कीटोन जो है, तो कीटोन्स के लिए हमने क्या कहा था कि दे रिक्वायर विगरस कंडीशन। बराबर। माइल्ड कंडीशन पे कीटोन्स दे डू नॉट अंडरगो रिएक्शन और ऑक्सीडाइजेशन। बराबर। तो उसके साथ मैंने आपको बोला था एंडिंग में कि ऐसे कुछ रिएजेंट है, बराबर, जो डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं किसे, अल्डिहाइड और कीटोन को। मतलब एक रिएजेंट होगा जो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होगा लेकिन कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज लेक्चर। बराबर। तो बेसिकली होगा तो ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन, लेकिन वो रिएजेंट जो है या फिर जो टेस्ट है वो कौन सी टेस्ट है वो हम देखने वाले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए नाम तो लिखा है ऑलरेडी, क्या है, टोलेंस टेस्ट। बराबर। तो टोलेंस टेस्ट मतलब क्या है, इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। टोलेंस टेस्ट किस कौन दिखाता है या फिर कैसे बनते हैं, इसमें क्या रिएजेंट है या फिर इसका और क्या नाम है वो हम चेक करने वाले हैं, ओके। तो देखो मेन चीज तो क्या है इसमें इसमें देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको कि टोलेंस टेस्ट, पहला पॉइंट तो क्या है, कुछ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। बराबर। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि टोलेंस टेस्ट इज गिवन बाय अल्डेहाइड, ओके। मतलब अल्डेहाइड विल ओनली शो टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट। बराबर। और कीटोन के केस में जैसे अगर अल्डेहाइड मतलब क्या है, अल्डेहाइड है, कौन सा भी अल्डेहाइड लेंगे उसको अगर हम टोलेंस टेस्ट या फिर टोलेंस रिएजेंट वो क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करेंगे हम तो प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही रहेगा। बराबर। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो क्या है, एसिड ही मिलने वाला है हमें, ओके। अल्डेहाइड के केस में अगर टोलेंस रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो हम एसिड हमें मिलेगा। दूसरी केस क्या है, अगर कीटोन हम लेते हैं, राइट, और कीटोन को अगर टीआर टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो दे डू नॉट शो रिएक्शन, ओके। तो देखो दोनों में से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर अल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड देंगे, प्रोडक्ट देंगे, और कीटोन्स को अगर रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट नहीं होते। अभी ऐसा क्यों, इसका रीजन होगा कुछ। इसका रीजन ये है, इसका रीजन है टोलेंस रिएजेंट आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब मैंने तो लास्ट लेक्चर में आपको वही कहा था, अगर हमें कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है, राइट, अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो हमें माइल्ड से कुछ काम नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। एट द सेम टाइम एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मतलब क्या, विगरस ड्रास्टिक कंडीशन हमें चाहिए। तो ड्रास्टिक कंडीशन है, टोलेंस रिएजेंट तो माइल्ड है, तो उसको अगर कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे सो इट विल नॉट शो एनी प्रोडक्ट और इट विल नॉट रिएक्ट, बराबर, और इट विल नॉट ऑक्सीडाइज बाय टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। क्लियर है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, अल्डिहाइड एसिड देंगे, कीटोन डू नॉट शो, ओके। उसके बाद अब होता क्या है, ये बेसिकली टोलेंस रिएजेंट मतलब एक तो क्या कहेंगे ये एक्चुअल, देखो अभी टोलेंस रिएजेंट क्या है वो बताता हूं मैं आपको, राइट। टोलेंस रिएजेंट मतलब होता क्या है, ये बेसिकली अमोनिएटेड भी कह सकते हैं इसे, ओके।
अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट होता है ये। ओके, बुक में आपको ऐसा दिया है, इसके लिए ये वर्ड यूज किया है मैंने, ठीक है, फिर से आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमोनिएटेड भी कह सकते हैं, अमोनियकल भी चलेगा, अमोनियकल AgNO3। ये बनता कैसे है, NH4OH, मतलब क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बराबर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3 जब हम रिएक्ट करेंगे, राइट, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, AgNH3, ठीक है, वो यहाँ पे लिखता हूं, AgNH3 ट्वाइस, यहाँ पे आएगा प्लस। ओके, तो ये जो रिएजेंट है बेसिकली, और मीडियम जो रहता है, मीडियम इसका क्या है, मीडियम जो यूज करते हैं हम इसमें बेसिकली वो है बेसिक मीडियम, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। AgNH3 ट्वाइस बराबर उसके बाद मीडियम कौन सा रहेगा, बेसिक, अगर बेसिक मीडियम है तो अल्टीमेटली उसमें क्या आएगा, OH बराबर OH उसमें रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अल्डिहाइड को जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ओके, तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, कौन सा भी ले लो, RCHO, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं RCHO, राइट। अल्डिहाइड को हम जब ट्वाइस AgNH3 प्लस 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 क्या करेंगे, देखो OH मैंने यहाँ पे बताया आपको बेसिक मीडियम, तो क्या रहेगा, थ्राइस OH, ठीक है, थ्राइस OH माइनस, अब इसका क्या होगा, ये देखो, ये तो क्या ले रहे हैं हम, अल्डिहाइड, राइट, ये जो है इसे हम कहेंगे, ये तो मैं लिख के देता हूं आपको बाद में, ये है टोलेंस रिएजेंट कहते हैं इसे, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, सिल्वर का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसके लिए इसके ऊपर ये ट्वाइस आया और ये आ गया प्लस, ठीक है, और बेसिक मीडियम है, इसके लिए बेसिक है, तो क्या आएगा, OH माइनस बराबर, इसको जब हम बॉइल करते हैं, मतलब क्या है, अल्डिहाइड को जब हम टोलेंस रिएजेंट के साथ बॉइल कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयंस मिलेंगे, RCOO माइनस, उसके बाद ये Ag ट्वाइस Ag ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ट्वाइस Ag उसका प्रेसिपिटेट प्लस 4NH3, ओके, गैसियस फॉर्म में अमोनिया, और कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, और प्लस H2O, ठीक है, ये तो आपकी जनरल रिएक्शन हो गई, राइट, ट्वाइस H2O, ठीक है। तो मेन चीज आपको क्या रखनी है यार, अल्डिहाइड ले रहे हम, ये जो है टोटल, ठीक है, ये इतना जो रिएजेंट है इसे हम कहते हैं, दिस इज टोलेंस रिएजेंट, राइट। जब इसको हीट करते हैं हम, तो देखो हो क्या रहा है, अल्डिहाइड जो है बराबर, अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट आयन कहेंगे इसे, कार्बोक्सिलेट आयन, ओके, ये क्या है, दिस इज सिल्वर, राइट, और H2 और बाकी अमोनिया, ठीक है। बस मेन पर्पस आप समझ लो, अल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या, देखो अल्डिहाइड से क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, मतलब यहाँ पे क्या है, इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट, माइनस हो गया ना ऑक्सीडेशन, और AgNH3 मतलब सिल्वर जो है, सिल्वर से क्या बन रहा है, सिल्वर प्लस से ट्वाइस Ag बन रहा, तो ट्वाइस Ag जब हम बना रहे हैं बराबर, तो ट्वाइस Ag जो बनेगा, तो बेसिकली क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी जगह पे सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, वन इज ऑक्सीडाइज, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, बराबर, सिल्वर, ओके। तो रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, देखो अगर टेस्ट ट्यूब आप लेते हो लैब में, जब हम ये करते हैं, टेस्ट ट्यूब अगर आपने ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब आपने ली, उसमें आपने क्या लिया है, अल्डिहाइड लिया, बराबर,
ठीक है, ये क्या है अल्डिहाइड, और इसमें जब आप ऊपर से क्या ऐड कर रहे हो, टोलेंस रिएजेंट, ओके, तो होगा क्या, देखो टोलेंस रिएजेंट और अल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं तो सिल्वर जो है, बराबर, तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है, और वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये जो वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब है, राइट, तो इस वॉल के ऊपर वो डिपॉजिट होता है। और सिल्वर मतलब क्या, एक मिरर लाइक, यू कैन सी योर फेस, उसमें आप अपना चेहरा, लाइक इट्स लाइक आईना, ओके, मिरर बोलते हैं हमें उसे। तो ये सिल्वर इस टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, ओके, ये सिल्वर, ठीक है, ये जो सिल्वर यहाँ पे बन रहा है रिएक्शन में, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और इसीलिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट को दूसरा भी नाम है इस टेस्ट को, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, टोलेंस टेस्ट को ही हम क्या कह रहे हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, ओके। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिंपली ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम अल्डिहाइड और टोलेंस रिएजेंट को रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनर वॉल पे क्या होगा, सिल्वरी एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, एंड इट लुक्स लाइक मिरर, दैट्स व्हाई अनदर नेम और अल्टरनेट नेम फॉर टोलेंस टेस्ट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, रिमेंबर, बिकॉज क्वेश्चन आइदर सिल्वर मिरर भी आ सकता है, राइट नोट ऑन सिल्वर मिरर, या फिर टोलेंस टेस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ कर किया नहीं हमने। RCHO प्लस ट्वाइस AgNH3 प्लस प्लस थ्राइस OH, मतलब क्या, टोलेंस रिएजेंट और अल्डिहाइड को बॉइल कर रहे हैं हम, RCO कार्बोक्सिलेट आयन, उसके बाद ट्वाइस Ag मतलब क्या है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट होगा, उसके बाद अमोनिया लिबरेट हो रहा है, और ट्वाइस H2O, ओके। तो बस रिएक्शन अच्छे से समझ लो, आई होप रिएक्शन भी आपको क्लियर है। उसके बाद मेन डिफरेंस क्या है इसमें, कि अल्डिहाइड सिर्फ रिएक्ट होंगे, ओके, और कीटोन रिएक्ट नहीं होंगे, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, वी कैन डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड और कीटोन। देखो यहाँ पे चेक करो ना, इस टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड ले रहे हैं, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में अगर हम कीटोन लेंगे, तो कीटोन पे तो सिल्वर डिपॉजिट नहीं होगा, और जिस टेस्ट ट्यूब में सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस टेस्ट ट्यूब इज कंटेनिंग अल्डिहाइड, सॉरी, ठीक है, अल्डिहाइड, और जिस टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर डिपॉजिट नहीं हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज, और क्या कहेंगे उसमें, कीटोन है, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर सम टेस्ट व्हिच आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ठीक है, पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स क्या है इसमें, अल्डिहाइड और कीटोन, they show the reaction, they do not show the reaction। टोलेंस रिएजेंट हमने देख लिया, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, तो ये कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर कन्वर्ट करना है तो कीटोन के लिए हमें हाई मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेंगे, KMnO4K2Cr2O7। उसके बाद ये तो जनरल रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन है, दूसरे का सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिड्यूस होके वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ओके। और एक पॉइंट क्या है इसमें, एलिफैटिक अल्डिहाइड एज वेल एज एरोमेटिक अल्डिहाइड, ओके, एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है, दे बोथ शो सिल्वर मिरर टेस्ट, और क्या कहेंगे, बोथ शोज reaction with टोलेंस reagent, both shows reaction with टोलेंस reagent, ठीक है ना, TR मतलब क्या, टोलेंस reagent, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लिखा मैंने एरोमेटिक अल्डिहाइड, क्योंकि इसका यूज जब हम नेक्स्ट रिएजेंट एक लेने वाले हैं, दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज जैसे टोलेंस रिएजेंट है वैसा एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिलिंग्स रिएजेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फिलिंग सॉल्यूशन, फिलिंग्स रिएजेंट, उस केस में इसका मैं रेफरेंस दूंगा आपको। तो फिलहाल आपको याद क्या रखना है, अल्डिहाइड और एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंज अल्डिहाइड, तो बेंज अल्डिहाइड को भी अगर आप टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करते हो
यू विल गेट एसिड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। जब फीलिंग्स देखेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा दोनों में, टोलरेंस रिएजेंट और फीलिंग्स रिएजेंट। जब दोनों हम अल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइन्यूट डिफरेंस है लेकिन वो याद रखना है। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए टोलरेंस रिएजेंट, इसमें क्या क्या यूज होता है, अमोनियकल, अमोनियकल क्या कहेंगे हम, टोलरेंस रिएजेंट इज गिवन बाय अल्डिहाइड अमोनियकल AgNO3। ठीक है ना, टोलरेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखो अमोनियकल AgNO3। वो कैसे बनता है, बेसिकली इन सीटू बनता है, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना पड़ता है जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे। ओके, देन वी विल गेट AgNH3 ट्वाइस प्लस। ठीक है, क्लियर है ये लेक्चर, अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ लो। काफी बार राइट नोट ऑन टोलरेंस रिएजेंट पूछा जाता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी कभी कभी आ जाता है। ओके, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, टोलरेंस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिफरेंशिएट करना है, दोनों में डिफरेंस है। अल्डिहाइड विल शो टोलरेंस रिएजेंट रिएक्शन, कीटोन्स विल नॉट शो टोलरेंस रिएजेंट रिएक्शन। दैट्स इट, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, एक दो रिएक्शन अभी बाकी है सिर्फ हमारी, उसके बाद हम स्ट्रेट अवे कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी कौन सी वो भी बता देता, फीलिंग सॉल्यूशन लेंगे हम, उसके बाद अल्डोल और कैनिजरोस, दैट्स इट, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम फास्टली ले भी रहे, आपका काम है आप अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको रिएक्शन बुक में भी मिलेगी। ओके, बस समझना जरूरी है, नोट्स आपके पास बहुत है अवेलेबल, बस चीजों को समझो अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, सी यू।